हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 9 अगस्त 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? ए भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास है नेवी का। शुरुआत हुई इस अभ्यास की 1962 में भारत और यूएसए के बीच। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जापान कब शामिल हुआ? तो इसमें जापान शामिल होता है 2015 में। 2020 में शामिल हुए पूरे टोटल देश कितने हो गए थे? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कुल 4 देश। 2023 का होस्ट देश ऑस्ट्रेलिया। भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है INS कोलकाता और INS सह्याद्री। अगला है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 का होस्ट था जापान। अगला है, INS विक्रांत की यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा उमा कोलकाता। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा 126वां स्थान। अगला है, भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। अगला है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई सरस ऐप। अगला है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ईरान। SCO 2023 का होस्ट देश है भारत। अगला है, कोरोना के EG51 या एरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ हो रहा है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से। ओमिक्रॉन का वेरिएंट है B11529। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की शुरुआत हुई वुहान, चीन में। ओमिक्रॉन वेरिएंट है कौन सा वेरिएंट है? तो B.11.529। कोविड-19 की शुरुआत हुई वुहान, चीन से। कोविड-19 का वायरस कौन सा है? सार्स। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आई फ्लू में कौन सा वायरस होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एडिनो वायरस। अगर मानवीय भूल के वजह से कहीं कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग परेशान ना होइएगा। आप लोगों को जब PDF दिया जाएगा, अगर कहीं मिस्टेक या मिसप्रिंट होता है तो उसे सही करके दिया जाएगा, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। अगर ऐसा कुछ होता है, पहले तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं मिस्टेक ना हो पाए। अगर कहीं हो भी रहा है तो आपको हम PDF पे सही करके ही देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लास प्रोवाइड कराते हैं तो उसको हम डाल देते हैं, तो फिर उसको हम सही कर नहीं सकते उसमें। अगर लाइव चला रहे हों तो हाँ, आप लोग कमेंट कर दें तो हम उसे तुरंत सही कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लास लाइव नहीं अपलोड की जाती है तो उसको वहाँ तो सही नहीं किया जा सकता। परंतु आप लोग इससे निशा खातिर रहिए, आपको PDF पे सब कुछ सही करके ही दिया जाएगा। पहले तो कोई गलती की चांस ही नहीं रहेगा। अगर लग रहा है कि हाँ कहीं मिस्टेक है तो उसको हम PDF में सही कर देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो जवाब हो जाएगा लाली जुआले। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल वैक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो जवाब हो जाएगा इंडिया और USA। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा मेटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला प्रश्न है, हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाले देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न है,
31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां। होस्ट देश चीन, खेलों की संख्या 18, फर्स्ट रैंक थी चीन की। कितने पदक जीते? 174। भारत की रैंक थी 7, कुल मेडल जीते 26, जिसमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन इस बार हुआ उत्तर प्रदेश में। कौन से क्रम का? तीसरा। शुभंकर था इसमें जीतू। जीतू कौन है? तो जीतू एक बारहसिंघा है। फर्स्ट रैंक किसकी थी? तो इसमें फर्स्ट रैंक पंजाब यूनिवर्सिटी की थी। यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। क्रम कौन सा था? तो इसका क्रम 5वां था। आशा इसमें कौन था? तो आशा शुभंकर था। यह क्या है? तो यह एक चीती है। फर्स्ट रैंक इसमें थी महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा कनाडा ओपन। स्विस ओपन, इंडोनेशिया, कोरिया ओपन विजेता कौन है? तो यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। अगला है G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हम्पी। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो। G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो जवाब हो जाएगा पार्थ शालुंके। अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे कहते हैं जुरानोलोन। यह कैसी गोली है? तो यह बच्चे के जन्म के बाद अवसाद से रोकने वाली गोली है। यह गोली दी जाएगी बच्चों के जन्म के 14 दिन में एक बार। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन बर्थ हार्मोन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। यह कहाँ से निकलता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आप लोगों से बस इतना कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते। बताइए इतनी मेहनत करने के बाद भी 500-600 व्यूज़ जाते हैं। आप लोग सोचो कितना मेहनत करने के बाद आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके कंटेंट सारा प्रोवाइड किया जाता है। 1.5 घंटे का मैटर आपको 15 मिनट 12 मिनट में दिया जाता है। तो आप लोग क्या एक शेयर नहीं कर सकते? पता लगे इतना मेहनत करने के बाद व्यूज़ क्या है 600-500 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं तो मन ढीला हो जाता है। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया? तो इसका जवाब हो जाएगा 14 जुलाई को। कहाँ की? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में 14 जुलाई को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम को क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? तो इसका जवाब हो जाएगा अश्विनी शेखर। अगला है हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया? तो जवाब हो जाएगा आपका चीन। हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को कहां लॉन्च किया गया? तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? ए सूरत, बी अंबाला, सी जयपुर, डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जयपुर। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्थापित होने वाला है जयपुर और लखनऊ में। जयपुर में स्थापित होगा पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और लखनऊ में स्थापित होगा चीन को काउंटर करने के लिए। ITC होता है यह 3 सेनाओं में तालमेल बिठाने के लिए होता है। भारत के फर्स्ट CDS हैं जनरल विपिन रावत थे। सेकेंड है अनिल चौहान। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका किस कंपनी कौन सी थी? तो कंपनी थी आपकी
L&T कंपनी। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रीति। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा LVM 3 M4। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की? तो इसका आंसर हो जाएगा सागर संपर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? हुन सेन, हुन मानेट, नोरोडोम और डी हुन देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुन मानेट। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। लल्लन टाप से प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा MP में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया जाएगा? तो नोमैडिक सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओथुर पान के पत्तों के लिए किसे GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु को, थूथुकुडी तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस डिजिटल देश की पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी श्रीलंका। तो डिजिटल पहचान के लिए 45 करोड़ दिया गया श्रीलंका को। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाक जल संधि। हाल ही में भारत ने डोर्नियर 228 विमान किसे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनील विक्रमसिंह। लल्लन टाप से प्रश्न है, हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम में वर्तमान में बना? तो इसका जवाब हो जाएगा SSC जायसवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो यह अडानी लिमिटेड को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्लोस अलकराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? ए जयपुर, बी कोलकाता, सी चंडीगढ़, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोलकाता। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक गुरुग्राम में, दूसरी बैठक ऋषिकेश में। G20 2023 का होस्ट भारत, शेरपा अमिताभ कांत दास, थीम वसुधैव कुटुंबकम। पहली शेरपा बैठक हुई उदयपुर में, फर्स्ट रोजगार बैठक हुई जोधपुर में। अगला प्रश्न है, फर्स्ट संस्कृति की बैठक हुई खजुराहो में और फर्स्ट शिक्षा की बैठक हुई चेन्नई में। लल्लन टाप से प्रश्न है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास ए ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा TN शेखर। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। अगला है, हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला प्रश्न है, UN वुमेन ने महिला
यूएन वुमेन ने महिला अनुकूलन पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया? ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। तो आंसर हो जाएगा ए केरल। उद्देश्य पर्यटक स्थान को महिला अनुकूल बनाना। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नागदा। अगला है, 53वां किसे घोषित किया गया? 53वां जिला, तो इसका आंसर हो जाएगा मऊगंज। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुनीता अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा भाई खल्लर रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का संगठन किया? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जुपिटर 3। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला है, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य। अब फटाफट हम लोग 8 अगस्त का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्राइकोमा मुक्त देश घोषित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इराक को। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही आरास डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मलेरिया में। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 7 अगस्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया? तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए निराक्षी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 7 अगस्त। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार, सॉरी ऑप्शन ए बिहार। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।